हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि अगर शनि ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में उपचय भावों में यानी कि तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में प्लेस्ड हो तो वो किस तरह से हमें जीवन में बेस्ट रिजल्ट्स दे सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार उपचय भावों में यदि कोई ग्रह प्लेस्ड हैं तो वो समय के साथ साथ जो है वो बेहतर परिणाम देने लगते हैं, क्योंकि उपचय का अर्थ ही है ग्रोथ यानी कि वृद्धि। तो उपचय भावों के साथ जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उन सब में समय के साथ साथ वृद्धि होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, उनके ग्रो करने की संभावना हमेशा बनी रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने बर्थ चार्ट के 11वें भाव की बात करें तो 11वां भाव क्योंकि हमारे जीवन में इनकमिंग गेन्स को दर्शाता है, सभी तरफ से प्रॉफिट्स को दर्शाता है, हमारे सोशल सर्कल को दर्शाता है और इसके साथ ही हमारी होप्स और विशेस को भी दर्शाता है। तो इन सभी चीज़ों में हमेशा वृद्धि होने की संभावना बनी रहती है और यही वजह है कि जब भी हमारे जीवन में उपचय भावों के स्वामी ग्रहों की दशा या अंतर्दशा आती है तो जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ आने की प्रबल संभावना भी बनती है। तो दूसरी ओर अगर हम शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है हार्ड वर्क को, डिसिप्लिन को, हमारे जीवन में आने वाले अप्स एंड डाउन्स को, संघर्ष को और रुकावटों को। और जब भी शनि ग्रह हमारे बर्थ चार्ट के इन उपचय भावों में यानी कि 3, 6, 10 और 11 में प्लेस्ड होगा तो वो किस तरह से बेस्ट रिजल्ट्स हमें जीवन में दे सकता है, इसी के ऊपर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे बर्थ चार्ट के 3rd हाउस की। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि 3rd हाउस हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है हमारे साहस को दर्शाता है, संघर्ष को दर्शाता है, विल पावर को दर्शाता है और इसके साथ ही हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को, राइटिंग स्किल्स को, हमारे सिबलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो शनि ग्रह जब भी हमारे बर्थ चार्ट के तीसरे भाव में प्लेस्ड होगा तो इस बात की प्रबल संभावना है कि जीवन के इनिशियल ईयर्स में व्यक्ति को अधिक सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि देखिए शनि ग्रह जीवन में व्यक्ति को सफलता देता है कंटिन्यूस एफर्ट से। व्यक्ति जब अपने जीवन के अप्स एंड डाउन से सीखता है, अपने संघर्ष से सीखता है और लगातार प्रयास करता है, तभी व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यदि शनि ग्रह तीसरे भाव में भी प्लेस्ड हो तो देखिए, जो तीसरा भाव है उसका नेचुरल सिग्निफिकेटर ग्रह जो है वो मंगल को माना जाता है। तो यदि शनि तीसरे भाव में प्लेस्ड हो तो व्यक्ति जो है वो अपने एफर्ट्स का बहुत जल्दी रिजल्ट चाहता है और यही स्थिति व्यक्ति को जीवन में बहुत फ्रस्ट्रेशन भी देती है। तो शनि तीसरे भाव में यदि प्लेस्ड हो तो व्यक्ति को सफलता तो प्राप्त होती है, लेकिन लगातार प्रयास करने के बाद। और इसके साथ ही जो तीसरा भाव है वो हमारी कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो शनि ग्रह यदि यहाँ पर अकेला प्लेस्ड हो, उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन है वो बहुत प्रैक्टिकल हो सकती है और व्यक्ति की जो वॉइस है वो भी हैवी होने की संभावना ये प्लेसमेंट बनाती है शनि यदि तीसरे भाव में प्लेस्ड हो तो। और इसके साथ ही तीसरे भाव में शनि की प्लेसमेंट भाई बहन से रिश्तों को भी रिस्ट्रिक्ट करती है। व्यक्ति के रिलेशनशिप जो है अपने भाई बहन से प्रैक्टिकल किस्म के हो सकते हैं और व्यक्ति अपने भाई बहन के व्यवहार की वजह से भी फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकता है। लेकिन अगर
वो फ्रस्ट्रेटेड फील होने के बावजूद भी समय समय पर अपने भाई बहन की मदद करता रहता है, जीवन में लगातार कंटिन्यूअसली एफर्ट्स करता रहता है, अपने एक्सपीरियंस से सीख कर आगे और अधिक संघर्ष करता रहता है, तो व्यक्ति के अपने सेल्फ एफर्ट से अपने खुद के दम पर सफल होने की प्रबल संभावना ये प्लेसमेंट बनाती है। तो शनि यदि तीसरे भाव में अकेला प्लेस्ड हो और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो, तो ये प्लेसमेंट व्यक्ति को एक सेल्फ मेड पर्सनालिटी बनाती है और व्यक्ति जीवन में अपने लगातार एफर्ट्स की वजह से अपने दम पर अपने जीवन में एक मकाम बनाता है और इसी तरह से कंसिस्टेंट एफर्ट्स की वजह से व्यक्ति जो है जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक भी पहुंच सकता है। तो देखिए, जब भी हमारे बर्थ चार्ट के तीसरे भाव में अष्टक वर्ग के पॉइंट्स जो हैं यदि 30 से जितने अधिक होंगे उतना ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल की संभावना बनती है। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारे बर्थ चार्ट के छठे भाव की, जो कि रिप्रेजेंट करता है रोग, ऋण, रिपु और कॉम्पिटिशन्स को भी। तो शनि ग्रह यदि हमारे बर्थ चार्ट के 6th हाउस में प्लेस्ड हो तो इस स्थिति में व्यक्ति को इन सभी चीज़ों के ऊपर अपने संघर्ष के द्वारा विजय प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। तो वैसे भी उपचय भावों में पाप ग्रहों की प्लेसमेंट को अच्छा माना गया है। तो जब भी शनि ग्रह छठे भाव में प्लेस्ड होगा तो व्यक्ति अपने संघर्ष के द्वारा, अपने कंटिन्यूअस एफर्ट्स के द्वारा बड़ी से बड़ी मुश्किलों के ऊपर विजय प्राप्त कर पाए, ऐसी क्षमता ये प्लेसमेंट देती है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि छठा भाव क्योंकि डिस्प्यूट्स को भी रिप्रेजेंट करता है और शनि ग्रह यदि छठे भाव में प्लेस्ड है तो व्यक्ति यदि अपने सेल्फलेस एफर्ट्स के द्वारा दूसरे लोगों के डिस्प्यूट्स को, झगड़ों को सुलझाने में यदि मदद कर पाए तो शनि ग्रह की छठे भाव की जो प्लेसमेंट है ये व्यक्ति को जीवन में अत्यधिक सफल होने में बहुत अधिक योगदान दे सकती है। तो इसके बाद मैं बात करने वाली हूँ हमारे बर्थ चार्ट के 10th हाउस की, जो कि हमारे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि 10वें भाव में शनि ग्रह प्लेस्ड हो तो इतना तय है कि व्यक्ति के जो प्रोफेशनल लेवल पर जो है लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, उसे बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक काम करना पड़ सकता है। और बहुत से राजनेताओं के बर्थ चार्ट में मैंने शनि ग्रह को 10वें भाव में प्लेस्ड पाया है। तो शनि यदि 10th हाउस में प्लेस्ड हो तो इतना तय है कि जीवन के इनिशियल ईयर्स में व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है, बहुत अप्स एंड डाउन्स उसके जीवन में हो सकते हैं। लेकिन व्यक्ति जब कंटिन्यूअस एफर्ट्स करता रहता है, अपने जीवन की प्रॉब्लम से ना घबराते हुए लगातार संघर्ष करता रहता है, तो वो अंततः सफल हो ही जाता है। तो ये जो प्लेसमेंट है व्यक्ति को जीवन में अपनी असफलताओं से सीख कर एक नए सिरे से संघर्ष करने की क्षमता भी प्रदान करती है। और देखिए, क्योंकि शनि ग्रह जनता को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यदि शनि दशम भाव में प्लेस्ड हो और व्यक्ति जन कल्याण के कार्यों में रुचि ले, जन कल्याण के कार्यों में मदद करे, सोशल वेलफेयर में मदद करे, तो उस स्थिति में भी शनि ग्रह की यहाँ पर जो 10वें भाव में प्लेसमेंट है वो व्यक्ति को अत्यधिक सफल होने में बहुत अधिक योगदान दे सकती है। तो आखिर में मैं बात करना चाहूँगी हमारे बर्थ चार्ट के 11वें भाव की, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपचय भाव माना जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 11वां भाव हमारे बर्थ चार्ट में रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट्स को, सभी तरफ से इनकमिंग गेंस को, हमारे सोशल सर्कल को, हमारी विशेस को और होप्स को। तो जब शनि ग्रह यहाँ पर प्लेस्ड हो अकेला और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो तो
यहाँ पर इस बात की प्रबल संभावना है कि आफ्टर द एज ऑफ 36 व्यक्ति के जीवन में यदि योग कारक ग्रहों की दशा या अंतर्दशा चले तो व्यक्ति को काफ़ी लाभ जीवन में हो, इस बात की संभावना ये प्लेसमेंट बनाती है। हालांकि आरंभिक वर्षों में व्यक्ति को अत्यधिक संघर्ष करना पड़ सकता है, बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन देखिए 11वां भाव क्योंकि हमारे सोशल सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर यदि शनि ग्रह प्लेस्ड है तो व्यक्ति जब समाज के जो अनजान लोग हैं, जो गरीब बेसहारा लोग हैं, जब व्यक्ति उन लोगों की निस्वार्थ भावना से जब मदद करता है तो भी यहाँ पर प्लेस्ड शनि जो है वो व्यक्ति को सफल होने में अत्यधिक मदद देता है। तो अंततः ये जो प्लेसमेंट है 11वें भाव में शनि की प्लेसमेंट है, व्यक्ति को जीवन में संघर्षों के बाद, बहुत कड़े संघर्ष के बाद अंततः लाभ प्रदान करती ही है। तो इस तरह से 11वें भाव में शनि ग्रह की प्लेसमेंट जो है व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक लाभ प्राप्त करने में बहुत योगदान दे सकती है यदि व्यक्ति संघर्ष करना ना छोड़े और समाज के जो बेसहारा लोग हैं उन लोगों की मदद भी करे। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि शनि ग्रह हमारे बर्थ चार्ट के उपचय भावों में यानी कि 3, 6, 10 या 11वें भाव में यदि प्लेस्ड है और व्यक्ति जीवन में कंटिन्यूअस एफर्ट्स करता रहता है, तो व्यक्ति कंसिस्टेंट एफर्ट्स के द्वारा जीवन में जो है अत्यधिक सफलता प्राप्त कर पाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर इस तरह की प्लेसमेंट बनाती है। तो जैसा कि कहा भी गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो व्यक्ति के सफल होने में देरी भले ही हो जाए लेकिन व्यक्ति अंततः जो है वो सफल हो ही जाता है यदि शनि ग्रह बर्थ चार्ट के उपचय भावों में शुभता के साथ प्लेस्ड हो। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।